हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। पिछले लेक्चर्स में हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर टॉपिक का स्टडी कर रहे थे। यानी पिछले लेक्चर में हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कर चुके हम लोग। और आज हम लोग देखने वाले हैं एस्फेरिकल कैपेसिटर। क्या देखने वाले हैं? एस्फेरिकल कैपेसिटर। यानी आज की टॉपिक है एस्फेरिकल कैपेसिटर। हम अगर आपसे पूछे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है, व्हाट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो हमने बोला था कि इफ टू स्क्वायर शेप या रेक्टेंगल शेप या सर्कुलर मेटालिक प्लेट्स are arranged parallel to each other at very small gap, then this system is called parallel plate capacitor. यदि दो स्क्वायर शेप या रेक्टेंगुलर शेप या सर्कुलर शेप के दो मेटालिक प्लेट को एक दूसरे के पैरेलल बहुत कम दूरी पर अरेंज कर दे तो उसी सिस्टम को हम लोग बोलते थे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बट यहां क्या है? स्फेरिकल कैपेसिटर। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि दो स्फेयर लेंगे, टू कॉन्सेंट्रिक स्फेयर। कॉन्सेंट्रिक का मतलब है दोनों का सेंटर एक ही होना चाहिए, रेडियस डिफरेंट लेंगे। तो दो कॉन्सेंट्रिक मेटालिक स्फेयर लेंगे और दोनों को एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर अरेंज कर देंगे और डिफरेंट रेडियस होने के कारण जो उनके बीच में गैप बनेगा उस गैप में डाइलेक्ट्रिक भर देंगे और उससे जो कैपेसिटर बनेगा उसको हम लोग कहेंगे एस्फेरिकल कैपेसिटर। यानी हम दो स्फेयर ले लिए, इस स्फेयर को मैंने कहा कि ये ए है, इसको हमने क्या बोला? ए। और इस कैपेसिटर को हम मान लेते हैं बी। ठीक है, इसकी रेडियस, ये जो छोटा वाला गोला है इसकी रेडियस को हम मान लेते हैं आर ए। क्या मान लिए? आर ए। और ये जो बड़ा वाला गोला है यानी बी, इसके रेडियस को मान लेते हैं आर बी। और बहुत स्मॉल गैप कहने का मतलब है कि आर बी माइनस आर ए जो होगा, ये वैल्यू जो होगा बहुत कम होगा, लिस्ट वैल्यू आना चाहिए, बहुत कम वैल्यू आना चाहिए, स्मॉल वैल्यू आना चाहिए इनके डिफरेंस का। तो इसको बहुत छोटा गैप मानेंगे। और इसके बाद इसमें क्या भर देंगे? डाइलेक्ट्रिक। ये जो खाली वाला जगह है इसमें क्या भर देंगे? डाइलेक्ट्रिक। ये डाइलेक्ट्रिक भर दिए। तो इसी अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं एस्फेरिकल कैपेसिटर। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एस्फेरिकल कैपेसिटर या कोई भी कैपेसिटर हो, कैपेसिटर का मेन वर्क है चार्ज स्टोर करना। तो उसके लिए हम इसको दो पोल से जोड़ेंगे, एक निगेटिव होना चाहिए, एक पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि जो बी स्फेयर है, जो बी स्फेयर है इसको हम अर्थ कर देते हैं। और अर्थ जानते हैं, अर्थ करने का मतलब निगेटिव सोर्स से जोड़ देते हैं। हम लोग गांव में कहते हैं ना ठंड का तार, जिसको पृथ्वी से जोड़ देते हैं, वो कैसा सोर्स होता है? निगेटिव चार्ज का। तो बी तो निगेटिव चार्ज, निगेटिव सोर्स से जुड़ गया। और ए जो है इसको हम एक मेटालिक रड से जोड़ देते हैं और इस प्रकार जोड़ते हैं स्फेयर ए को। किससे जोड़ते हैं? मेटालिक रड से, मेटालिक रड। और मेटालिक रड से इस प्रकार जोड़ते हैं कि ये जो मेटालिक रड है स्फेयर बी से टच न करे, यानी बड़े वाले स्फेयर के कांटेक्ट में नहीं आए। अब यहां से अगर हम मेटालिक रड से प्लस क्यू चार्ज दे तो ये प्लस क्यू चार्ज किसको मिलेगा? स्फेयर ए को, छोटा वाला स्फेयर को, क्योंकि उसी से कनेक्ट है, ये बी से तो कनेक्ट है नहीं। तो जो भी चार्ज देंगे ए को मिलेगा। और ए क्या है? मेटालिक स्फेयर। तो जब किसी भी मेटालिक स्फेयर को या मेटल को चार्ज दिया जाता है तो चार्ज किसी पॉइंट पर नहीं डिस्ट्रीब्यूट होता है,
किसी पॉइंट पर नहीं रहता है, बल्कि वो पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो प्लस क्यू चार्ज देंगे तो ये प्लस क्यू इसके पूरे सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, ये पूरे फेस पे कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज पूरे स्फीयर पे फैल गया। ये किसके द्वारा दिए थे? मेटालिक रड द्वारा। ठीक है, अब इंडक्शन थ्योरी के कारण, इलेक्ट्रिक इंडक्शन के कारण क्या होगा कि ये जो स्फीयर बी है, ये चूंकि काफी करीब है, लिस्ट वैल्यू है इसके बीच का गैप, इसका जो गैप है वो बहुत कम है, तो इंडक्शन द्वारा, जैसे मैग्नेट के करीब में लोहा जो बहुत अधिक दिनों तक रख दोगे या लॉन्ग टाइम तक छोड़ दोगे तो लोहे में भी मैग्नेटिक पावर आ जाता है। तो उसी प्रकार क्या है, बहुत कम दूरी पे है तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इंडक्शन द्वारा ये स्फीयर भी चार्ज होने लगता है। यानी जो इंडक्शन थ्योरी है उसकी वजह से ये स्फीयर बी भी क्या होने लगता है? चार्ज होने लगता है। इंडक्शन थ्योरी आगे बताएंगे कैपेसिटर कंप्लीट करने के बाद। ठीक है, अभी फिलहाल इतना जानिए कि उस एक चार्ज डेवलप करने की प्रोसेस है। तो इंडक्शन थ्योरी द्वारा ये क्या होने लगता है? चार्ज। लेकिन उसमें एक शर्त है कि स्फीयर के दो फेस हो गए, एक आउटर और एक इनर। तो इनर इसके पास है, आउटर इससे दूर है, तो जो पास वाला है उस पे निगेटिव चार्ज आ जाता है। कैसा चार्ज आ जाता है? निगेटिव। तो ये पॉजिटिव है तो यहां पर आ जाएगा निगेटिव, अपोजिट चार्ज। अगर इस स्फीयर पे निगेटिव चार्ज दिए होते तो यहां पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो यहां पर अभी क्या है? पॉजिटिव। तो इस पे इनर फेस पे कैसा चार्ज आ जाएगा? निगेटिव चार्ज आ जाएगा। इनर फेस पे कैसा चार्ज आ जाएगा? निगेटिव। ठीक है, इनर फेस पे निगेटिव और आउटर फेस पे कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। तो इनिशियली भी ये क्या था? ये वाला स्फीयर न्यूट्रल था। अभी भी इंडक्शन के बाद भी क्या है? न्यूट्रल, क्योंकि इस पे आ गया निगेटिव, इस पे आ गया पॉजिटिव। तो आउटर फेस पे जो पॉजिटिव आया, ये स्फीयर तो अर्थ से भी जुड़ा है, तो अर्थ से इसमें क्या चलेगा? इलेक्ट्रॉन। तो जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये सभी पॉजिटिव को क्या कर देगा? कैंसिल, क्योंकि प्लस माइनस जीरो। तो जो आउटर फेस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप करता है वह अर्थ से आने वाले इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाता है? कैंसिल। ठीक है, इसको एक बार फिर हम समझेंगे आगे। अभी फिलहाल डिफिनेशन एक बार फिर से देख लेते हैं कि यदि दो कॉन्सेंट्रिक मेटालिक स्फीयर को बहुत कम दूरी पर अरेंज करके उनके बीच में डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भर देते हैं तो ऐसे अरेंजमेंट को या ऐसे कैपेसिटर को हम लोग क्या कहते हैं? स्फेरिकल कैपेसिटर। तो डिफिनेशन ले लेते हैं। इफ टू metallic sphere, if two metallic sphere is arranged at if two 1 minute, ये जो मेटालिक स्फीयर है वो कॉन्सेंट्रिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉन्सेंट्रिक। इफ टू कॉन्सेंट्रिक मेटालिक स्फीयर। क्यों? क्योंकि दोनों का सेंटर एक ही है ना। इफ टू कॉन्सेंट्रिक मेटालिक स्फीयर इज अरेंज्ड एट वेरी स्मॉल गैप, arrange at very small gap and gap is filled by, filled मतलब भरना होता है, filled by a dielectric। डायलेक्ट्रिक भी इसके जस्ट कैपेसिटर पढ़ने के बाद आगे पढ़ेंगे। filled by dielectric substance, then this arrangement is called a spherical capacitor।
समझ में आया स्फेरिकल कैपेसिटर क्या है? इसमें दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर लेंगे इफ टू कॉन्सेंट्रिक मेटालिक स्फीयर इज अरेंज एट वेरी स्मॉल गैप, और बहुत कम दूरी पे उसको अरेंज कर देंगे और जो खाली जगह बचेगा उसमें डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भर देंगे, तो ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? स्फेरिकल कैपेसिटर। लेकिन साथ में हमको चाहिए इसकी कैपेसिटी चाहिए। फिगर तो आप देख रहे हैं क्या है, तो लिखते हैं सबसे पहले लेट अस कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर टू कॉन्सेंट्रिक मेटालिक स्फीयर, two concentric metallic sphere whose radius are RA and RB respectively। तो हमने क्या कहा कि लेटस ए एंड बी आर टू कॉन्सेंट्रिक मेटालिक स्फीयर हुज रेडियस आर आर ए एंड आर बी रिस्पेक्टिवली। यानी ये जो फिगर है कैपेसिटी के लिए, देखिए यहाँ पे दो स्फीयर हमने लिया है, एक ए और एक बी, और इनके रेडियस है आर ए और आर बी। ठीक है, जो स्फीयर ए है उसको मेटालिक रड से जोड़े हैं और इस प्रकार उसको जोड़े हैं मेटालिक रड से कि ये रड स्फीयर बी से टच न करे। जब मेटालिक रड से प्लस क्यू चार्ज दिया जाता है तो ये प्लस क्यू चार्ज स्फीयर ए के सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इलेक्ट्रिक इंडक्शन के कारण स्फीयर बी के जो इनर फेस है उस पर अपोजिट चार्ज और आउटर फेस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इनर फेस का निगेटिव चार्ज तो दिख रहा है क्यों, लेकिन आउटर फेस का जो पॉजिटिव चार्ज है वो नहीं दिख रहा है। इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि ये आउटर जो सरफेस है, ये जो स्फीयर बी है, स्फीयर बी अर्थ से कनेक्टेड है और अर्थ क्या है? निगेटिव सोर्स है। तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन आते हैं वह इसके आउटर फेस के पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देते हैं? कैंसिल कर देते हैं। तो इतना ठीक है, आरबी रेस्पेक्टिवली। और जो बीच का खाली जगह है वो किससे भरा रहता है? डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस से। एंड गैप दोनों स्फीयर के बीच का है, एंड गैप इज filled by a dielectric epsilon A। एप्सिलॉन आर भी ले सकते हैं, एप्सिलॉन आर। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम है यहां पे? तो फाइनली स्फीयर ए पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव क्यू, और इस पे कितना है? माइनस क्यू। दोनों चार्ज सेम होगा। ठीक है, आउटर फेस वाला अर्थ के वजह से क्या हो गया? डिस्चार्ज हो गया, यानी कैंसिल हो गया। तो आपको पता है कैपेसिटी की इक्वल टू होता है सी इक्वल टू क्यू अपॉन भी। तो क्यू तो यहां पे दिया है, लेकिन जब तक पोटेंशियल भी नहीं रहेगा हम लोग कैपेसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? नहीं कर पाएंगे। तो अब क्या करेंगे? नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन surface of sphere A। Now electric potential on surface of sphere A। तो स्फीयर A के सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? VA। V1 भी लिख सकते हो, यहां पे चाहो तो आप V1 भी लिख सकते हो। ये किसके लिए लिख रहे हैं? A के सरफेस पे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सूत्र होता है किसी भी मीडियम के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। आज टोटल चार्ज कितना है? प्लस क्यू। रेडियस कितना है? आर ए। ठीक है, इसी तरह स्फीयर बी के लिए
एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन सरफेस ऑफ स्फीयर बी। तो स्फीयर बी के सरफेस पे कितना मान ले, V2 मान लेते हैं। तो V2 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर क्यू अपॉन आर बी। तो यहां तो माइनस क्यू है, तो उस माइनस को हम पहले लिख सकते हैं। बोलिए, अब यहां पे इस स्फेरिकल कैपेसिटर में दो स्फीयर है, एक ए है और एक बी है। ए के लिए भी हमने निकाल लिया पोटेंशियल, बी के लिए भी, और पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। तो पूरे सिस्टम का यानी पूरे अरेंजमेंट का अगर हम पोटेंशियल कहे तो इन दोनों के अलजेब्रिक सम के बराबर होगा। तो टोटल पोटेंशियल दोनों के अलजेब्रिक सम के क्या होगा, बराबर होगा, दोनों के सम के बराबर होगा। टोटल पोटेंशियल निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, V इक्वल टू V1 प्लस V2 बिकॉज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी। तो अब आगे देखते हैं। तो टोटल पोटेंशियल सो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ सिस्टम, या यहां पर अरेंजमेंट भी लिख सकते हैं या स्फेरिकल कैपेसिटर भी लिख सकते हैं। तो जाएगा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। क्यों? क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है और यहां पे जो कैलकुलेशन होगा इनके जो साइन है उसके साथ होगा, ठीक है। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, तो यहां पर हो जाएगा V। और एक चीज देखो दोनों में है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर दोनों में है और Q भी दोनों में है। तो हम क्या करते हैं कि पहले तो कॉमन कर लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, देखो दोनों में है, अब फिर यहां से Q भी कॉमन कर लेते हैं। तो V1 में बच गया 1/R1, ये बचेगा ना, और इसके लिए साइन के साथ बच जाएगा -1/RB, -1/RB। बोलो भाई, अब इसको सॉल्व करना है तो हम लिख सकते हैं ऐसे, V इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, और यहां पे एलसीएम ले रहे हैं। एलसीएम क्या हो जाएगा, RA इंटू RB, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा ना, RA इंटू RB। अब इस RA इंटू RB में RA से भाग देंगे तो ये तो कट जाएगा, तो यहां क्या हो जाएगा RB माइनस RA, ठीक है। तो टोटल पोटेंशियल निकल गया और हमको निकालना है कैपेसिटी, तो लिख दे रहे हैं यहां पे, फ्रॉम डिफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटी, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी के डिफिनेशन से सबको पता है इलेक्ट्रिक कैपेसिटी, पढ़े ना पहले। इलेक्ट्रिक कैपेसिटी क्या होता है, C इज इक्वल टू Q/V। ये बहुत बार हम लोग यूज कर चुके हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में भी। तो C इज इक्वल टू क्या होता है कैपेसिटी का फॉर्मूला, C इज इक्वल टू हो जाएगा Q/V। C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/V। तो देखो ना, Q की जगह तो हम Q लिख सकते हैं, लेकिन जो V है वहां पे हम क्या लिखेंगे, तो यहां पे तो टोटल पोटेंशियल लिखेंगे ये वाला। तो इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू कितना है, तो V का वैल्यू है Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू RB माइनस RA अपॉन RA इंटू RB, ठीक है। ये वैल्यू समझ रहे हैं, ये किसका है, V का, Q/V, तो ये Q का Q और V का वैल्यू, तो कुछ कैंसिल हो गया, यहां Q से Q कट गया,
अब ध्यान दीजिए मेन बटा ये है, तो इसका जो दूसरा टर्म है ये तो ऊपर चला जाएगा, तो ये जो क्वांटिटी है ये कहां चला जाएगा, ऊपर। तो हम लोग अब लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बोलिए, अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो अब हम लोग लिख सकते हैं C इक्वल टू कैपेसिटी, C इक्वल टू ये जो वर्ड है ये ऊपर चला जाएगा, तो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू RA इंटू RB अपॉन कितना हो जाएगा, ये तो नीचे रह जाएगा क्योंकि मेन बटा का फर्स्ट टर्म है, तो ये हो जाएगा RB माइनस RA। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला है कैपेसिटी का। किस कैपेसिटी का, एस्फेरिकल कैपेसिटी का। कब, जब इसके बीच में डायलेक्ट्रिक भरा हो, बिकॉज यह एप्सिलॉन आर है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इन दोनों एस्फेरिकल, दोनों स्फेयर के बीच में क्या हो, एयर हो, यानी डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस न हो के ये खाली हो, एयर हो या वैक्यूम हो, तो उस स्थिति में एप्सिलॉन आर का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो यहां पर लिख दे रहे हैं इफ गैप इज फिल्ड बाय एयर, फिल्ड बाय एयर, अगर एयर भरा हो तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इंटू हो जाएगा RA इंटू RB। ठीक है, और फिर कितना हो जाएगा, अपॉन RB माइनस RA। ये फॉर्मूला तब होगा जब इनके बीच में क्या हो, एयर भरा हो। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम, अस्पष्ट है। इसमें C क्या है, वेयर C इज कैपेसिटी ऑफ एस्फेरिकल कैपेसिटर। एस्फेरिकल में लॉन्ग थ्योरी में इतना आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो समझ गए होंगे, आपको अरेंजमेंट समझ में आया है। 2 स्फेयर लेंगे, एक को A माने एक को B माने, दोनों कॉन्सेंट्रिक होना चाहिए, रेडियस डिफरेंट होना चाहिए। हमने A को किससे जोड़ दिया, मेटालिक रड से, यहां से पॉजिटिव चार्ज दिए तो इसके स्फेयर पे फैल गया, और इंडक्शन की वजह से जो स्फेयर B है उसके इनर फेस पे निगेटिव चार्ज आएगा और आउटर फेस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो पॉजिटिव कहां गया, तो इससे, इस अर्थ से आने वाले इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो गया, इसलिए आउटर फेस पे पॉजिटिव चार्ज को नहीं दिखाया गया, यानी फाइनली A पॉजिटिव चार्ज रह गया और B निगेटिव चार्ज रह गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट अगले कॉन्सेप्ट के साथ।